So, guys, welcome to Daily Football Madness. Or it was a mad Sunday, brilliant Sunday. Um, Barcelona 2-1 जीत गई against Alaves और they are 2 points off Real Madrid. They are 4 points off Girona. Three important points for Barcelona. मैच के ऊपर तो obviously बात करते हैं, but a mad Sunday with a mad game 4-4 चेल्सी वर्सेस सिटी, उसके ऊपर भी डिटेल के अंदर बात करेंगे. वो इट वाज सच अ ब्रिलियंट गेम, एंड टू एंड गेम टू वॉच, और बहुत मजा आया वो गेम देख के. लेकिन सबसे पहले जो है वो हम बारसा के ऊपर बात कर लेते हैं. वाज इट अ गुड गेम? नो. 3 कंसेक्यूटिव गेम जिसके अंदर बारसा जो है वो अच्छा नहीं खेली. एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए. अब तो सिर्फ फ्रैंकी डियोंग ही मिसिंग था, बाकी तो सारी टीम आपके पास अवेलेबल है, ठीक है. तो एक्सक्यूजेस कोई नहीं होने चाहिए, राइट. क्या हम रियाज सोसिएडाद और शाख्तर, स्पेशली शाख्तर वाले गेम से बेहतर खेले? यस, हम खेले. कितना बेहतर खेले मैं कहना मुश्किल है, बहुत मतलब इतना ज्यादा बेहतर नहीं खेले, राइट. तो सिंपल एज दैट. मेरा मेजर क्रिटिसिज्म, मैं मतलब प्लेयर बाय प्लेयर और गेम प्ले और सारी चीजों के ऊपर तो क्रिटिसिज्म करता हूं. यार देखो, मैंने सबसे पहले आपको ये बात बता देता हूं. मेरी किसी भी डिस्कशन का मतलब कभी भी चावी आउट हो ही नहीं सकता. बिकॉज मैं आज के मैच में शायद थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दूंगा चावी को, या मैंने शाख्तर के मैच में भी नहीं दिया था बाय द वे, जिसमें सारी दुनिया दे रही थी. बिकॉज आई वाज लाइक कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेला तो मैनेजर क्या करे, ठीक है. इस गेम के अंदर और या सोसिएडाद की गेम के अंदर मैंने चावी को क्रिटिसिज्म दिया, वरना पूरा सीजन उठा के देख ले, मैंने चावी को बैक किया और मैं आगे भी करता रहूंगा. इसका मतलब क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप चावी आउट, वो वाला सीन है ही नहीं. मतलब आप, यू आर 2 points ऑफ रियल मैड्रिड, यू आर 4 points ऑफ जिरोना. आप टॉप के ऊपर हैं ग्रुप के अंदर. आई नो आप अच्छी फुटबॉल नहीं खेले, बट चेकिंग वाली चीज तो, चावी आउट वाली चीज तो होनी नहीं चाहिए ना सिरे से. तो सबसे पहली बात तो ये है. दिस गेम बार्सिलोना के प्लेयर्स उतनी बुरी फुटबॉल नहीं खेले, मैं सही बात बता रहा हूं. इट इज डाउन टू द चावी. चावी पोस्ट मैच के अंदर नॉर्मली एक्सक्यूजेस देते नहीं होते. इस पोस्ट मैच के अंदर एक्सक्यूजेस दे रहे हैं वो, विच इज नॉट गुड. वो कभी कह रहे हैं, आके कह रहे हैं कि जो मीडिया है, जो प्रेस है और जो बाहर से बातें आ रही हैं वो प्लेयर्स को अफेक्ट कर रही हैं. हाउ कैन यू से दैट एज ए मैनेजर? भाई ये कोई पहले प्लेयर हैं जो कि स्पेनिश मीडिया के साथ डील कर रहे हैं. भाई 50% मीडिया अगर क्रिटिसाइज करता है, या फिर कंटेंट क्रिएटर्स, या फिर जो भी है, किसी तरह का भी मीडिया वो क्रिटिसाइज करता है, तो 50% सपोर्ट भी तो करता है. अब मैं पूरा सीजन सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है. इसी तरह और भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. तो यू आर प्रोफेशनल्स, आप प्रोफेशनल मैनेजर हैं, आप प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं. ये क्या बात हुई यार कि अफेक्ट कर रहा है प्लेयर्स को, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस उन्होंने कहा ही है ये पोस्ट मैच के अंदर. नो एक्सक्यूज, कोई बनता ही नहीं एक्सक्यूज भाई इस बात पे. और उसके अलावा उन्होंने जिस तरह गेम स्टार्ट किया, सबसे बड़ा, आप बिला वजह इतना बुरा बारसा नहीं खेली. ये बारसा ने आराम से गेम मैनेज कर देना था. इट इज डाउन हाउ यू स्टार्टेड द गेम. अब उसकी जिम्मेदारी भी, हाउ दे स्टार्टेड द गेम. एक गेम प्लान है, ठीक है, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया. गुंडोगन ने गलती की, वो रिस्पॉन्सिबल है, ये हम सबको पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है. आप हमें ये क्यों बता रहे हैं कि, और आप कह रहे हैं हम, आइडिया वाज टू स्टार्ट वर्टिकली विद अराहो अप टॉप. ओ भाई, दिस इज द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टच ऑफ द गेम. दिस इज बार्सिलोना या एथलेटिको मैड्रिड, स्टोक सिटी, बर्नली वगैरह नहीं है भाई. हाउ कैन यू स्टार्ट अ गेम लाइक दिस? मैं पूरा सीजन मैंने डिफेंड किया, ऐसे ऐसे कमेंट्स के आगे मैंने डिफेंड किया ना, बट आई कैन नॉट डिफेंड कि आप कह रहे हैं कि हमने गेम स्टार्ट किया बिकॉज अराओ वाज गोइंग अप टॉप, तो हम वर्टिकली बॉल आगे फेंक रहे थे. It's your responsibility as a manager. It didn't work out. There was a mistake, but it was your tactics. ये आपकी tactics थी ना, आपने ये सोचा हुआ था, तो आप रिस्पॉन्सिबल है. प्लेयर तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबल. आप पहले गए कि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. वी शुड नॉट हैव स्टार्टेड अ गेम लाइक दिस. इट्स लाइक आप आराम से ऑपोजिशन को बॉल दे रहे हैं. भाई वो तो लो ब्लॉक के अंदर बैठने आए थे, आप कैसे इस तरह गेम स्टार्ट कर सकते हैं? अननेसेसरी गोल खाया, जो कि होने, उसके बाद क्या हुआ, प्रेशर पड़ा. शुड बी लकी कि 2-3 गोल नहीं पड़े. ओपन 2 गोल मिस किए थे उनके अलावेज के स्ट्राइकर ने, और थ्रू आउट द मैच वो आपको काउंटर के ऊपर खोल रहे थे. इट वाज टैक्टिकल चावी मिस्टेक. चावी की मिस्टेक थी कि वो ऑपोजिशन को उसने स्टडी नहीं सही से किया हुआ था. उसको गेम के अंदर अराहो और कुंडे को स्विच करना पड़ा बिकॉज इट वाज अ टेक्निकल मिस्टेक. आप मेरे जितने भी वीडियोस रिव्यूज उठा के देख लें, मैं हमेशा ही कहता हूं बारसा शुड ऑलवेज स्टार्ट अराहो सेंट्रली और कुंडे को राइट साइड के ऊपर स्टार्ट करना चाहिए. बिकॉज अगर विनीशियस उस साइड पे खेल रहे हैं वो अलग कहानी है, बट नॉर्मली ये केस होना चाहिए बिकॉज कुंडे बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे हैं राइट साइड के ऊपर. वहां से वो गोल लेवेंडोस्की का, दैट वाज असिस्ट फ्रॉम कुंडे, वहां पे फंस जाते हैं अराहो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. और सेंट्रली वहां पे जरूरत होती है अराहो की बिकॉज इज डिफेंसिवली गुड, फिजिकलिटी है.
फिर कैंसेलो, मैंने आपको बोला था वी शुड प्ले विद बैक थ्री, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन कैंसेलो और बाल्डे में से कोई एक खेलेंगे। अब आज आप लोगों को जो मैं इतने दिनों से बगैर आपने, मैंने भी नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा था, मैं आपको इतने दिनों से ये बात बोल रहा हूं कि कैंसेलो अगर लेफ्ट साइड के ऊपर खेलेंगे ना बाल्डे की जगह, मैं आपको कहता रहा हूं कि बाल्डे की लेग टू लेग रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए बाल्डे ही खेलेंगे चाहे वो जितना मर्जी हग रहे हैं। यू नीड अ प्लेयर जो कि विंग बैक अप एंड डाउन कर सके, विड्थ प्रोवाइड कर सके। अब हो क्या रहा था, कैंसेलो की टेंडेंसी है इन्वर्ट होने की, जॉ फिलिक्स की टेंडेंसी है इन्वर्ट होने की। जॉ फिलिक्स पोजीशन अपनी मेंटेन ही नहीं कर पा रहे थे, वो फिर कभी फॉल्स लाइन पोजीशन में आ रहे थे, कभी इंटीरियर पोजीशन में आ रहे थे, और फिर कैंसेलो भी उन्हीं पोजीशन में आ रहे थे, तो वो क्लैश हो रहा था। ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कैंसेलो बुरा खेले या डिसेंट नहीं खेले, डिसेंट खेले, जाओ फिलिक्स भी डिसेंट खेले, बट आपको सिस्टम समझना है, ठीक है। तो इट वाज मोर लाइक के दो सेंटर बैक हैं, फिर गुंडोगोन है लेफ्ट साइड के ऊपर, कैंसेलो है, और उसके राइट साइड के ऊपर जो है वो अराहो है, जो कि बाद में काउंडे से स्विच हो गए थे। फिर फर्मीन लोपस हैं, फिर राइट साइड के ऊपर लमीन यमाल थे, लेवेंडोस्की, लमीन यमाल, फर्मीन लोपस, इसमें से किसी का भी फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था। लेवेंडोस्की तो बहुत ही अबिस्मल था, लेकिन अच्छी चीज ये हुई मैच में, लेवेंडोस्की को 2 गोल मिले, फर्स्ट गोल वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास भाई। दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम लेवेंडोस्की टॉप फॉर्म के अंदर, ऐसे गोल आपको हेडर बॉक्स के अंदर मिलते हैं। इतना मुश्किल हेडर था वो, और बिल्कुल पिन पॉइंट वर्ल्ड क्लास फिनिश फ्रॉम लेवेंडोस्की, ये कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद जैसे ही उन्होंने गोल स्कोर किया, उनकी गेम इंप्रूव होती गई, तो कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी, जो कि इन 2 गोल्स की वजह से उनको मिलेगा कॉन्फिडेंस। फिर रफीनिया को लेके आए, अच्छा सब्स्टिट्यूशंस ठीक थी, सिर्फ एक ठीक नहीं थी कि उनको चाहिए था कि वो कुंडे को रखते, मतलब आपने ऑलमोस्ट एंड के ऊपर फिर गोल खा लिया था, आप कुंडे को रखते, आप कंसेलो को बाहर निकालते, बाल्डे को लेके आते। मेरा एक और क्रिटिसिज्म है चावी के ऊपर कि भाई वो ऑब्सेशन, जब उनका डेम्बले, बुस्केट सिंगल पिवट, डेम्बले, फिर आप कंसेलो राइट विंग खिला देंगे, लेफ्ट विंग खिला देंगे, लेफ्ट बैक खिला देंगे, राइट बैक खिला देंगे, लेकिन उनको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे वो। या ओवरऑल इट वाज नॉट अ गुड गेम, राइट, मतलब इट वाज अ डिसेंट गेम, अ बिट बेटर गेम प्ले, बट दिस गेम इज डाउन टू द मैनेजर। आई एम रियली सॉरी, मैं आई एम ऑल इन सपोर्ट चावी, चावी को पूरा सीजन होना चाहिए। आई स्टिल बिलीव कि हम ला लीगा जीत सकते हैं, हम चैंपियंस लीग के अंदर डीप जा सकते हैं, बट भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है मैच की। वर्टिकल अराहो अप टॉप हमने भेज दिया था पहले टच के ऊपर, और वर्टिकल हम जाना चाह रहे थे, भाई ये क्या गेम प्ले है? दिस इज हाउ बार्सिलोना, मतलब भाई हम तो जीत तो गए हैं, आई एम हैप्पी, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, बट यही तो बात होती है, यही तो बात आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं बात पोस्ट मैच, कि यार दिस इज नॉट हाउ वी वांट टू प्ले, वी डिडंट डिजर्व टू प्ले। तो आपने 15 क्रॉसेस किए फर्स्ट हाफ के अंदर, जिसमें सिर्फ एक एक्यूरेट था। अब दिस कम्स फ्रॉम द प्लेयर, दिस कम्स फ्रॉम द मैनेजर। आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे भाई गेम प्ले की? प्लेयर्स मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे कंसेलो उसको नहीं एक्यूरेट क्रॉसेस मार पा रहे थे, लमीन यमाल, वो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट टैक्टिक्स गेम प्ले इज कमिंग फ्रॉम यू। कुंडे की गलती थी, लेकिन आपकी टैक्टिक्स उससे पहले आपकी थी वो, और जो गलत थी। चलो गाइस, ये तो हो गया। अब सिटी वर्सेस चेल्सी, व्हाट अ गेम भाई। 1-0, 1-1, फिर 2-1, 2-2, फिर 3-2 सिटी, फिर 3-3, फिर 4-3 सिटी, फिर 4-4। यार क्या ब्रिलियंट ओपन गेम, ओपन प्ले का गेम था, एंड टू एंड स्टफ, मिस्टेक्स फ्रॉम बोथ साइड्स, ब्रिलियंट गोल फ्रॉम बोथ साइड्स। यार टू बी ऑनेस्ट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी। 8 गोल मारना, आई थिंक 4 स्पर्स वाला गेम था, और फिर इसमें टोटल मतलब ये चेल्सी की टीम ना को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टैलेंट है यहाँ पे, पाल्मर में, जैक्सन, एंजो, कायसाइडो, डिसासी, थियागो सिल्वा वेटरन, फिर टैलेंट है भाई, रीस जेम्स, टैलेंट है इनमें, ठीक है। स्टर्लिंग इज इन द मिक्स ऑल्सो, मड्रिक, टैलेंट है, आपको टाइम देना पड़ेगा। यू सी द ग्लिम्सेस, मैं सीजन के स्टार्ट से चेल्सी के लिए बात कह रहा हूं, यू सी द ग्लिम्सेस, आपको सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो बहुत से पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे चेल्सी के लिए इस गेम के अंदर, और मेंटेलिटी शो की उन्होंने, कम बैक किया। सिटी ने भी मेंटेलिटी शो की, बट सिटी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अ वेल ड्रिल्ड यूनिट। यार सिटी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सिटी का गेम प्ले देखें ना, आल्वरेस का, हालैंड का, फोर्डन का, बर्नार्डो सिल्वा, ग्रिलिश, डोकू, रॉड्री, कोवाचिच आए, फिर
आप अकांजी, गवाडियोल, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वो किसी भी टीम को खोल के रख सकते हैं. The thing that they have to avoid, which they avoided successfully last season Champions League, that's why they won the Champions League, is not to make those silly mistakes. मतलब सिटी, आई अंडरस्टैंड यू हैव टू प्ले फ्रॉम द बैक, लेकिन भाई इतना नहरो मत हो जो कि आराम से बॉल दे दो. अच्छा है वो प्रेस अच्छा कर रही थी चेल्सी, जो कि उसको क्रेडिट जाता है, बट भाई अननेसेसरी सिली मिस्टेक्स, गिविंग द बॉल अवे चीपली अपने बॉक्स के करीब, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रेशर. सिटी इज अ ब्रिलियंट टीम. आई स्टिल सी के भाई सिटी आराम से ट्रेबल दोबारा जीत सकती है, बिकॉज मैं ऑब्वियसली चैंपियंस लीग जीतना उतना आसान नहीं रहता, यू नीड लक और एवरीथिंग, ये सबको पता है, बट दिस सिटी की टीम आराम से डोमिनेट करके क्या नाम है प्रीमियर लीग दोबारा जीत सकती है. आगे सिटी का गेम लिवरपूल से होम और फिर आई थिंक स्पर्स से होम के ऊपर है. अगर सिटी ये दो गेम निकाल जाती है तो सिटी टाइटल जीत जाएगी. मैं अर्ली है, मैं कह रहा हूं आपको. दे जस्ट हैव टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स. गेम को मैनेज करना है, ये इनको चाहिए था गेम को किसी तरह मैनेज करते. चैंपियंस लीग के अंदर ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज की थी सिटी ने पिछली दफा, गेम्स को मैनेज किया था. बट ओवरऑल इट वाज अ ब्रिलियंट गेम. लॉट्स ऑफ पॉजिटिव टू टेक फॉर चेल्सी इन दिस गेम. बट सिटी अगर वो अपने जो इंडिविजुअल एरर्स हैं प्लेइंग फ्रॉम द बैक वो थोड़े से रेक्टिफाई कर लेना, तो सिटी की टीम बहुत बेहतरीन है भाई. उनका बिल्डअप, गेम प्ले, मिडफील्ड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार. मजा आया भाई, मजा आ गया ये गेम देख के. मैंने फर्स्ट हाफ नहीं देखा बिकॉज मैं बारसा का गेम देख रहा था, बस सेकंड हाफ जैसा सेकंड हाफ आई थिंक फर्स्ट हाफ भी वैसा ही होगा. मैंने हाइलाइट्स ही देखी थी बस उसकी. बट आपको पता है गेम प्ले तो सही तभी पता चलता है, अब आप कंप्लीट गेम देखते हैं. एब्सोल्युटली यार ब्रिलियंट गेम, और मजा आ गया यार सेकंड हाफ मुझे देख के सिटी और उसका एंड टू एंड स्टफ. और दिस इज व्हाट प्रीमियर लीग इज ऑल अबाउट. और टू ब्रिलियंट मैनेजर्स गोइंग एट ईच अदर. Guys, this was the review. अपना opinion there regarding both the matches in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me, Viscal Barca.